एक भी जाट को टिकट कांग्रेस ने नहीं दी थी, तो आपको लगता है अब की बार बात बन जाएगी? देखो, कांग्रेस पार्टी जिताऊ चेहरे को वोट देगी। खुदा ना खास्ता टिकट नहीं मिली तो क्या तब भी चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे असंध विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, क्या मैं असंध विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता से एक ही अपील करूंगा। आप भी काफी ऊर्जा के साथ नारे लगा रहे थे, ऊर्जा बरकरार रहेगी विधानसभा जब तक वोटिंग वाला दिन? बिल्कुल रहेगी जी। अपने भाई के चुनाव प्रचार की अभियान की कमान थामे वीरेंद्र नरवाल जी भी मेरे साथ हैं। नरवाल साहब, कैसा कुछ क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है चुनाव जीतने के लिए विधानसभा? मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर जाखड़। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। तमाम नेता टिकट की दावेदारी के लिए पूरे हलके में, क्षेत्र में, विधानसभा में, चाहे दिल्ली या चंडीगढ़, माथापच्ची में जुटे हुए हैं और अपने चुनाव को, प्रचार को धार देने में जुटे हुए हैं। हरियाणा में ऐसी असंध विधानसभा के मैं जिक्र करूंगा। हमारे साथ जो नेता होंगे उनके बारे में आपको बता दें, उनके परिवार से और उन्होंने लगभग 27 चुनाव लड़ चुके हैं और एक भी चुनाव वो हारे नहीं हैं और फिलहाल असंध विधानसभा क्षेत्र की गलियों में, गांव में लगातार अपने प्रचार अभियान को तेजी से रफ्तार दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र नरवाल जी की, जो असंध विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार हैं और जिला अध्यक्ष करनाल भी रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। जी नरवाल साहब, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? धन्यवाद जाखड़ साहब, आपको और आपके चैनल के टोटल दर्शकों को हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 10 साल किसानों के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए काम किया, हरियाणा की खुशहाली के लिए काम किया, और जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक कुशासन हुआ यहाँ पे और जिसने प्रदेश को बर्बाद कर दिया, आज उसको हटाने के लिए आप जो ये इतनी बड़ी जनता का झूम देख रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि अक्टूबर के अंदर 1 अक्टूबर को भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, सुरेंद्र नरवाल जिंदाबाद। देखिए, हमारे इस क्षेत्र को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छे स्कूल हों, अच्छे शिक्षा संस्थान हों, और हम लोगों की एक मांग है, इलाके के लोगों की, कि असंध डिस्ट्रिक्ट बने। यदि इस हल्के की जनता ने मुझे विधायक बनाया तो मैं लोगों की मांग जो असंध को डिस्ट्रिक्ट बनाने की है, ना मैं केवल उस मांग को विधानसभा के अंदर उठाऊंगा, बल्कि वो मैं सड़कों के ऊपर वो लड़ाई भी लड़ूंगा। और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो असंध को जिला जरूर बनाएंगे। ये क्षेत्र बैकवर्ड है। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे ब्लॉक को, जब कांग्रेस पार्टी का शासन आएगा, हम औद्योगिक रूप से इसको बैकवर्ड डिक्लेयर करवाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे लगवाने के लिए हम प्रयास करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। और ये सारा क्षेत्र है, जो ये सारे का सारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ के किसानों ने 13 महीने बॉर्डर के ऊपर काटा है। यहाँ सर्दियों में पानी की बौछारें झेली, लठ खाए हमारी बूढ़ी माताएं बहनें बॉर्डर पे पड़ी रही, क्योंकि वो अपना हक मांगते थे एमएसपी के। और अब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहूँगा कि हरियाणा के किसानों को उनकी फसलों के वाजिब दाम मिलेंगे और पूर्ण रूप से प्रयास होगा कि एमएसपी के ऊपर हमारी फसलें खरीदी जाएं। भाई सुरेंद्र नरवाल जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र नरवाल जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो डीजल जो लगती हरियाणा के आसपास की स्टेट हैं, वो डीजल हरियाणा से ड्राम भर भर के लेके जाते थे। आज डीजल के रेट कम से कम 7 रुपए लीटर महंगे हो गए हैं। आप ये देखिए कि किसानों को और आम जनता को उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और जो खेत के अंदर दवाइयाँ प्रयोग होती हैं, उनके ऊपर सरकार ने टैक्स लगा दिया। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये सारे टैक्स
बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं और जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे इस क्षेत्र से युवाओं ने पलायन किया है, विदेश में गए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सारे के सारे युवाओं को बधाई देता हूं कि वो इस क्षेत्र में जो बाहर पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर खुशहाली लेके आ रहे हैं। लेकिन हमने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया, इसलिए वो लोग पलायन कर गए। हमने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना है और आपके चैनल के माध्यम से हमारे उन युवाओं को एक संदेश है। संदेश ये है कि भाइयों, आप लोगों ने परिवार को छोड़ा, गांव को छोड़ा, सगे संबंधी छोड़े और अपना प्रदेश और देश छोड़ा। हम आपके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और आप लोगों को यहाँ से एक विश्वास दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के इस इलाके की, अपने प्रांत की, अपने देश की खुशहाली के लिए काम करेंगे और एक बढ़िया नेता को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हर वर्ग, चाहे गरीब है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, हर कोई सुख और शांति से रह सके। आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कर्मचारियों के ऊपर लठ बरसाया, क्योंकि करनाल में 10 साल से मुख्यमंत्री है, ये सारे के सारे लोग खड़े हैं। इनसे पूछिए कि कहीं ये महसूस हुआ कि करनाल के अंदर मुख्यमंत्री है? किसी व्यक्ति को महसूस नहीं हुआ। करनाल केवल धरने और प्रदर्शन की राजधानी बन गई और मैं सबसे ज़्यादा शर्मिंदा उस दिन हुआ जब हमारी बेटियां अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रही थी, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई और हमारी बेटियों के कपड़े फाड़ के उनको नंगा किया गया। धिक्कार है ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री को, धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री को जो बात करता है कि मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये झूठा उनका नारा है। वो कहते हैं कि हम किसान के लिए काम करेंगे, किसान को बर्बाद कर दिया। 2014 से पहले हर किसान की जेब में, मजदूर की जेब में नोट रहते थे, आज पैसा दिखाई नहीं देता। उन्होंने लाइन में लोगों को खड़ा कर दिया और लोगों को बर्बाद कर दिया। मेरा तो एक ही निवेदन है कि आने वाली 1 तारीख को सारे भाई मुझे वोट दे देना और मैं अपनी वोट दे करके भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। एक एक वोट उनको जाएगी और आपका ये नुमाइंदा ना कभी बिक सकेगा, ना कभी झुक सकेगा। वो केवल एक बात के लिए काम करेगा कि लोगों की भलाई हो। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास पूरे इलाके की जनता को दिलवाना चाहता हूँ। मैं ये ताकत रखता हूँ कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बाजू पकड़ के ये बोल सकता हूँ कि हुड्डा साहब, इस इलाके के लिए ये काम करो, इन लोगों को जरूरत है। मैं इन लोगों के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा, किसी भाई को परेशान नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। अग्रवाल साहब, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी। काफ़ी हौसले से आप बोले, काफ़ी ऊर्जा के साथ अच्छा आप बोले। आपके कार्यकर्ताओं में भी गजब का जोश देखने को मिल रहा है। उससे अलग ये बात जानना चाहूँगा, जहाँ टिकट के लिए तमाम कांग्रेस के नेता हों चाहे बीजेपी के नेता हों, दिल्ली डेरा डाले हुए हैं, आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ हल्के की जनता के बीच घूम रहे हैं, टिकट को लेकर आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ। मेरे नेताओं की तरफ से मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे नेता ये जानते हैं कि सुरेंद्र नरवाल कांग्रेस पार्टी का कर्मठ सिपाही है। वो केवल ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी का सिपाही है, वो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए एक बिल्कुल सबसे मजबूत साथी है और ऐसे साथी की ही कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे आज से नहीं, बहुत लंबे समय से मेरे नेता हैं, जब से वो अध्यक्ष थे। मेरे नेता की तरफ से मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन है कि वो मुझे इस बार यहाँ से चुनाव लड़ाएगा ही लड़ाएगा। देखिए, बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा हलके आते हैं, 2 रिजर्व हैं, नीलोखेड़ी और इसराना। बाकी चाहे करनाल है, असंध है, इंद्री है, घरोंडा है, संभालखा है, पानीपत शहरी, ग्रामीण,
मतलब 9 हलकों में से 2 रिजर्व लगा दिए, 7 हलके। पानीपत और करनाल जिले में 2 जिलों में से एक भी जाट को टिकट कांग्रेस ने नहीं दी थी। तो आपको लगता है अब की बार बात बन जाएगी आपकी? देखो, मैं जात पात के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं तो केवल एक चीज़ के ऊपर बात करूंगा, वो तो जाति की हिस्सेदारी को तो समझते हैं आप। देखो, वो तो हर किसी को उसका अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि इस बार इस इलाके की जनता से किसी भी कीमत पे अन्याय होने वाला नहीं, इनको अपना हक मिलेगा ही मिलेगा। सुरेंद्र नरवाल काफी पसोपेश की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के सीटिंग विधायक इस असेंबली से हैं शमशेर सिंह गोगी, और वो कुमारी शैलजा के फेवरेट वर्कर हैं, समर्थक हैं, एमएलए हैं। तो ऐसे फिर भी आपको लगता है कि टिकट आपकी पक्की है? देखो, कांग्रेस पार्टी जिताऊ चेहरे को वोट देगी। मैं जिताऊ चेहरा हूँ। मैंने और मेरे परिवार ने 27 चुनाव लड़े। एक चुनाव मैं हारा था जब पार्टी ने मुझे वहाँ पे जिम्मेवारी दी, लेकिन वो ना मेरा कर्म क्षेत्र था ना मेरा जन्म क्षेत्र था। तैयारी आप पसंद से कर रहे थे, करनाल से आपको उस वक्त तब भी असंत था, और लोगों में बड़ा भारी रोष था इस बात को लेके कि आपको क्यों वहाँ पे बदल दिया गया। और उसी का ये परिणाम है जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं। वो इसीलिए है कि वो अपने उस भाई को, उस साथी को, जिसके ऊपर उन सब लोगों के इस बात का गर्व है कि ये भाई उनके हकों की लड़ाई ईमानदारी से लड़ सकता है, ये उन सबको सम्मान दे सकता है, वो माँ बहन बहू बेटी को इज्जत दे सकता है, वो युवाओं को रोजगार दे सकता है, वो विकास के काम कर सकता है, वो किसानों की लड़ाई लड़ सकता है। स्वयं मेरे छोटे भाई ने 13 महीने बॉर्डर के ऊपर बैठ के, कोई हरियाणा में ऐसा नेता नहीं जिसने काम किया हो, 13 महीने वहाँ पे रहा और अपनी टीम के साथ 1100 से ज़्यादा बाथरूम बना के दिए, और वहाँ पे दूसरे और काम किए। गर्मी थी, वहाँ पे वाटर कूलर भेजे, वहाँ पे गद्दे भेजे सोने के लिए, टेंट बनाए। मतलब किसान आंदोलन में तन मन धन से आंदोलन में उनका स्वच्छ किसान मोर्चा था, और उसके बलबूते पे चौधरी युद्धवीर सिंह जो बड़े किसान नेता थे, जो राकेश टिकैत जी के साथ थे, और मेरे छोटे भाई वीरेंद्र जी, इन दोनों को यूएनओ ने बुलाया। और जब राजीव गांधी जी ना राहुल गांधी जी जब हरियाणा के अंदर पद यात्रा कर रहे थे, तो उसमें जो बड़े 3 किसान नेता थे, उनमें एक चौधरी टिकैत साहब थे, दूसरे चौधरी युद्धवीर सिंह थे, और तीसरा मेरा भाई वीरेंद्र था, और इनके साथ राहुल गांधी थे, और उनके साथ चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे लोकप्रिय सांसद थे। नरवाल साहब, बात जो राजनीतिक गलियारों में चलती है, राजनीतिक पंडित भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि करनाल जिले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे पहले विश्वसनीय साथी के रूप में आपको जाना जाता है, आपकी गिनती पहले नंबर पर होती है। बावजूद इसके अगर बाई चांस, खुदा ना खास्ता, टिकट नहीं मिली तो क्या तब भी चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे टिकट ना मिले। टिकट हमें मिली हुई है, और ये जनता विधानसभा का टिकट है। ये सारे के सारे लोग मुझे इस बार विधानसभा के दरवाजे पे लेके जाएंगे, और मैं विधानसभा में जाके इन लोगों के हकों की लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा। भाई सुरेंद्र नरवाल जिंदाबाद, भाई सुरेंद्र नरवाल जिंदाबाद। असंध विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, क्या अपील करेंगे? मैं असंध विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता से एक ही अपील करूंगा, आप नेता वो चुने जो ईमानदार हो, नेता वो चुने जो टिकाऊ हो, नेता वो मत चुने जो बिकाऊ हो। नेता यदि आपका अच्छा है तो आप लोगों के काम आसानी से होंगे। नेता ऐसा हो जो आपके हमेशा बीच रहता हो, जो आपको सुनता हो। तो मैं जनता से एक अपील करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे से बेहतर हो, जिसकी छवि मेरे से बढ़िया हो, तो आप उसको चुन लेना, और यदि मेरी छवि और मेरी कार्यशैली दूसरों से बेहतर हो तो आप मुझे जरूर चुनना, मुझे वोट जरूर देना। देखिए, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र नरवाल जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और पूरे ऊर्जा के साथ, काफ़ी हौसले के साथ इन्होंने अपनी बात रखी। असंध हल्के की जनता इनके बारे में क्या राय रखती है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और पूरे विधानसभा की चुनावी कवरेज की पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ।
जी सरपंच साहब, आपके गांव में पाडा गांव है, पाडा गांव में आज सुरेंद्र नरवाल जी कांग्रेसी नेता हैं, प्रत्याशी के तौर पर प्रबल दावेदार हैं, वो पहुंचे हैं। आपकी तरफ से क्या आश्वासन इनको रहेगा? हमारी तरफ से यही आश्वासन है जी, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार नेता हैं, जो जुबान के पक्के हैं, जो काम जिस भी एरिया का उठेंगे उसको पूर्ण रूप से करेंगे। और मैं तो जनता से ही अपील करता हूँ कि जनता इनको जिताए और विधानसभा में जरूर भेजे। हाँ जी, बड़े से नमस्कार जी। मान साहब क्या हाल है? ठीक है सर। सरपंच साहब हैं आप तो? हाँ सर। अभी मुलाकात हुई थी 2-3 दिन पहले। हाँ जी बिल्कुल। क्या लग रहा है असंध विधानसभा की राजनीति इतनी गरमाई हुई है, कैसे रहेगा? ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट इस करवट बैठेगा जी, करवट मेहनती आदमी है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, टिका हुआ है, कोई भगोड़ा कोई गिनती नहीं है, बड़े अच्छे प्रयास कर रहा है। हुड्डा साहब के दिलों में बैठा हुआ है और जनता के दिल में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सदा कांग्रेस के साथ रहा है, इधर उधर कहीं नहीं डोला, कहीं इसके मन ने इधर उधर की कोई ऐसी बात नहीं करी। और की तरह टिकट था जाए तो भगोड़े जाए, नहीं बाका अपना टिकट था जिसको चुनाव में आ जाए। आप भी काफी ऊर्जा के साथ नारे लगा रहे थे, ऊर्जा बरकरार रहेगी विधानसभा जब तक वोटिंग वाला दिन नहीं बिल्कुल रहेगी जी, चलती रहो। थक तो नहीं जाओगे? नहीं बढ़ती रहो, बड़ा तो नहीं बैठ जाएगा? जितना नजदीक आते रहोगे उतने ज्यादा चलते रहोगे। अपने भाई के चुनाव प्रचार की अभियान की कमान थामे वीरेंद्र नरवाल जी भी मेरे साथ हैं। नरवाल साहब, कैसा कुछ क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा पहुंचने? मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है, मैं बचपन से ही अपने परिवार में लोगों की, गरीबों की मैं सेवा देखते हुए आया हूँ। मेरे परिवार ने, जैसे कि आपको बताया, मेंबर पंचायत, सरपंची, ब्लॉक समिति, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, मार्केटिंग सोसाइटी, शुगर मिल, जिला परिषद और विधायक तक का चुनाव मेरे परिवार ने लड़ा है। मेरे परिवार ने, चाहे कोई कोऑपरेटिव चुनाव हो, चाहे कोई पंचायती राज के चुनाव हो, मेरे परिवार ने सारे चुनाव न सिर्फ लड़े हैं, जीते हैं। मेरे परिवार ने लगातार 3-3 चुनाव भी जीते हैं और 5 बार भी कोऑपरेटिव बैंक में मेरा परिवार रहा है। तो ये परिवार को लोगों ने जो इतना प्यार दिया, वो इसीलिए ही दिया होगा कि भाई हमारे परिवार ने ईमानदारी से अपनी चीज़ें निभाई हैं। और जहाँ जहाँ समाज को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम भी समाज के साथ खड़े रहते हैं। आज मैं तो सिर्फ असंध हल्के की जनता से सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सुरेंद्र नरवाल को भारी मतों से जिताएं। वो व्यक्ति आपके लिए जो सुविधाएं लेके आ सकता है। मैं एक फौजी मेरा चाचा रहा है, व्यापारी भी मेरा परिवार है, किसान का मैं बेटा हूँ, ठीक है। मैं और राजनीति भी मेरे परिवार में, मेरे पास 4 चीज़ों का अनुभव है। ये 4 चीज़ों का जो अनुभव है, ये आपको बहुत बढ़िया, आपके हलके के लिए कुछ अच्छा ही करके लेके आएगा। आज तक जितने भी चुनाव लोगों ने हमारे को मौका दिया है, गांव खेड़ी नरू और आसपास के लोगों ने, पिछली बार भी 2014 में हमारा टिकट कन्फर्म था, लेकिन किसी कारणवश पार्टी ने हमारे भाई को जिम्मेदारी करनाल से दे दी। कोई बात नहीं, हमने उस जिम्मेदारी को भी बड़ी मजबूती से निभाया है। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आशीर्वाद से हम दोबारा फिर असंध हल्के के अंदर आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जनता का प्यार भी मिलेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान सिंह के आशीर्वाद से और दीपेंद्र हुड्डा के प्यार से हमारे को ये टिकट भी मिल रही है। और हम जीत कर जनता की जो हमारे को ये मिलेगी, हम जीत के झोली में डालेंगे। और असंध हल्के की जो सबसे मुख्य डिमांड है, वो मुख्य डिमांड ये है कि भाई असंध हल्का जो है ये एक ज़िला बने। तो ज़िले का भी हम काम करेंगे। चूँकि मैंने किसानी में भी अपना यहाँ पे 13 महीने मैंने बिताए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसानों के लिए भी जो है एमएसपी कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला, वो लेके आएंगे, ऐसा मेरा ये है। और किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा जितने भी हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया है और आगे भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत अच्छा करने जा रही है। देखिए, सुरेंद्र नरवाल के भाई वीरेंद्र नरवाल का कहना है कि हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब टिकट को लेकर इनको कोई संकट नज़र नहीं आ रहा, जिस कॉन्फिडेंस से ये जवाब दे रहे हैं। फिलहाल आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और पूरे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी चप्पे चप्पे की खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें द लोकल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।